आइए इस समय अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने आप को हमने तैयार किया है, लेकिन अभी भी अगर कोई ऐसी बातें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो इस समय उन सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करें। पवित्र आत्मा के प्रति अपनी आँखों को खोलें, अपने हृदय को खोलें। पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाह रही है? पवित्र आत्मा का एक शब्द हम जानते हैं कि हम सब लोगों के लिए काफ़ी है। उसका एक शब्द अगर हमारे दिल की गहराई में उतर जाती है, तो हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, हमें बदलने के लिए, हमारे जीवन में आशीष को लाने के लिए वो काफ़ी है। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं आपने अपनी हजूरी में हम सबों को बुलाया है, अपनी आगोश में आपने हम सबों को लिया है, अपनी उपस्थिति से हम जैसे अयोग्यों को आपने परिपूर्ण किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, मैं इस बात को मानता हूँ कि आप ही हमारा शिक्षक है। मैं पूरी रीति से अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। मैं अपने सोच और विचारों को भी आपके हवाले करता हूँ। मेरे मन में उठने वाली हर एक बातें को आप नियंत्रण कीजिए। होने दीजिए कि मैं आपकी आवाज़ को सुन पाऊँ और आपकी आवाज़ को स्पष्टता से सुनकर आपके बेटे बेटियों और दासों को पहुँचाने पाऊँ जो आप कहना चाहते हैं, ताकि मेरी बातें ना हो बल्कि आपकी बातें। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जैसा कि हम सब लोग आज एक वचन को पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसके पहले अध्याय से, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। इस वचन को आप सब लोगों ने पढ़ा और आज हम वही परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। हम सब लोग जानते हैं या सुना होगा, कहना चाहता हूं कि लोगोस के साथ साथ हमें रेमा भी चाहिए। अगर लोगोस के साथ साथ अगर रेमा नहीं है तो प्रियो वो हमारे जीवन में बदलाव को नहीं ला सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन निश्चित वो स्वयं परमेश्वर हैं, स्वयं यीशु मसीह हैं, स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे साथ बातचीत करते हैं। और हमने कई सारे ऐसे लोगों से मिला है जो परमेश्वर के वचन को उन्होंने कंठस्थ किया है, याद किया है। अगर उनसे पूछेंगे तो एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ तक परमेश्वर के वचन को पूरा वो बाय हार्ट, मुखस्त वो बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वचन को बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर के आती है और हम सबों को आत्मिक उन्नति पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसीह के रूप में अगर हम परिपक्व नहीं होते हैं, अगर सिद्धता की अगर नहीं बढ़ते हैं, अगर हमारी आत्मिक उन्नति प्रत्येक दिन अगर नहीं होती है, अगर हमारे जीवन में अगर प्रत्येक दिन बदलाव नहीं होती है, तो हमारा मसीही जीवन फिर बेकार हो जाएगा फिर। और उस आशीष को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम प्रियो उसको खो देंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये परमेश्वर के वचन को जो हम पाते हैं, जैसा कि रोमियो की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 32 पद में लिखा है कि अनुग्रह के वचन जो हमारी उन्नति करता है। वचन के अनुसार जब हम चलते हैं और जब उस वचन को हम डीपली लेकर के उसके अनुसार हम आज्ञाकारी होते हैं, यानी उसको लेकर के उस रेमा को पा करके जब हम आज्ञाकारी होते हैं, तब वही वचन जो है प्रियो हमारे जीवन में क्या करता है, ढेर सारा फल को लेकर के आता है। कई सारे हम ऐसे मसीहों को, भाइयों को देखते हैं, बहनों को देखते हैं, कलीसियाओं में देखते हैं। हमारे कलीसिया में भी ऐसे कई सारे भाई बहन हैं जो आज 4 साल 5 साल हो गया परमेश्वर में, प्रभु में आए हुए, लेकिन उतना खास परिवर्तन उनके अंदर देखा नहीं जा रहा है, खास बदलाव उनके अंदर में देखा नहीं जा रहा है। जो फ्रूट्स होनी चाहिए, जो फल उनके जीवन में होनी चाहिए, आत्मिक फल जो उनके जीवन में होनी चाहिए, उनके स्वभाव में जो परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वो नहीं देखा जा रहा है। और नहीं देखा जाने का कारण क्या है? क्योंकि हम वचन को पढ़ते हैं, कई बार उस पर मनन भी करते हैं, लेकिन उसका रेमा नहीं पाने के कारण से, उसका पालन, उसको आज्ञाकारी नहीं बनने के कारण से, उसके अनुसार नहीं चलने के कारण से हमारे जीवन में क्या है, फल को लेकर के नहीं आ पाता है, फल हम सफल नहीं हो पाता है। इसी आगे फिर कहता है, अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वचन केवल बीज के समान ही नहीं, बल्कि ये क्या है, इब्रानी की किताब उसका 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं ना, हम सब लोगों को ये वचन जाना हुआ कि वचन क्या है, वो 2 धारी तलवार के समान। ये क्या करता है, दोनों तरफ काटता है। ये वचन कब हमें काटता है?
क्या केवल अगर हम वचन को पढ़ लें और पढ़ करके ढक करके रख दें तो क्या हमारे जीवन में कार्य करेगा? नहीं करेगा। जब हम इस वचन को डीपली, जब हम इस पर मनन करेंगे और मनन करके इसको अंदर वचन की गहराई में जब हम रेमा में जाएंगे, तब क्या करेगा? पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार रेमा को लेकर के हमारे अंदर में क्या करेगा? तलवार के समान काटने का काम करेगा। क्योंकि तलवार क्या करता है? काटता है, छांटता है। और वचन में क्या करता है कि गुदे गुदे और मांस मांस और हड्डी हड्डी को अलग करके क्या करता है? काटता है। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि हमारे मन के विचारों को क्या करता है? जांचता है। तो जब हम इस वचन को डीपली अपने अंदर लेकर के जब हम इस पर मनन करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा उस वचन का प्रकाश हमारे अंदर लेकर के आता है। और जब वचन का प्रकाश हमारे अंदर लेकर के आता है, तब हमारे अंदर क्या करता है? वो काटने और छांटने का काम करता है। कहने का मतलब है कि जब हम उस वचन को, जो परमेश्वर का जो लोगोस है, दिया गया वचन जिससे हम पढ़ते हैं, जब उसको हम चेतन मन में ले करके, जब हम उसको अवचेतन मन के अंदर लेकर के जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को जो हम कह रहे हैं, मानी चेतन मन, जो बाहरी मन है उसको लेकर के जब अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जब हम लेकर के उसको डीपली जब हम उतारते हैं, तब वो क्या करता है? वो रेमा बन करके वो हमारे अंदर में काम करता है, पवित्र आत्मा के साथ मिल करके, और हमारे अंदर काटने और छांटने का काम करता है। तो क्या काटता है? जो हमारे जीवन में जो ऐसे अंग निकल चुके हैं, जो ऐसे अंग जो सही नहीं है ना, या इधर उधर जो निकल चुके हैं, उन चीजों को क्या करता है? हमारे जीवन से काटने का काम करता है। और काटने का नहीं, छांटने का भी काम करता है। क्यों छांटता है? ताकि छांटने का काम, प्रूनिंग का काम क्यों होता है? क्योंकि जितना छांटेगा उतना ही क्या होगा? फलवंत होगा। हम सब लोग किसान हैं, पेड़ को देखते हैं। हमारे पास अमरूद का बगान है। पिछले दिनों में, पिछले साल हमने क्या किया, नीचे में जितना जितना डाली था सबको मैंने काट दिया, केवल ऊपर का डाली छोड़ दिया। जब ऊपर का डाली छोड़ दिया तो ऊपर की ओर पेड़ बढ़ा, और उसमें बहुत सारा फल जो है, पिछले बार जो हुआ, इतना सारा फल हुआ, इतना सारा फल हुआ, जो हम लोग पूरा खेत में ऐसे पट गया, खाने वाले नहीं था, गांव वाले को पूरा बोला आके खाओ, खा खा करके लोग थक गया। तो क्या है? प्रूनिंग का काम तब होता है गहराई से हमारे अंदर पवित्र आत्मा में होकर के, रेमा में बन करके, ये हमारे अंदर में काम करता है। तो वचन तो बीज के समान है जो हमारे अंदर फल बंद करता है। ये वचन यही तलवार के समान है जो काटने और छांटने का काम करता है, हमारे मन के अंदर विचारों को जांचने का काम करता है। और मन के विचार कब जांचेगा? हमारे मन के अंदर जो विचार उठते हैं कब जांचेगा? जब हम इसको मनन करेंगे, जब इसको चेतन से अब चेतन में हम इस वचन को प्रियो लेकर के जाएंगे। अगर जब तक हम इस वचन को, लोगोस को लेकर के, अगर हम इसको रेमा में नहीं जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। तब फिर एक सिंपल वचन रहेगा। और यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए कंपाई नहीं है, सुबह में शाम में वचन को पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या होता है? बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, उनका जीवन फलवंत नहीं होता है। क्योंकि वो वचन को पढ़े, अभी पढ़ते हैं तब भूल जाते हैं। याकूब की किताब में कहता है कि जैसे हम सुबह में क्या करते हैं, अगर हम लेके नहीं जाते हैं तो ऐसे हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं कि वो वचन क्या था। कई बार प्रियो, हमेशा मेरे साथ भी होता है, जब सुबह में वचन को पढ़ते हैं तो मुझे शाम में याद नहीं रहता है कि मैं क्या पढ़ा था। लेकिन जब सुबह में वही वचन को जब पढ़ करके, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब उसे हम उसके ऊपर हम चेतना करते हैं, और जब उसे अब चेतन के अंदर में उतारते हैं, तो वचन फिर हमारे दिल के अंदर गड़ जाता है, हम भूलते नहीं। और वही वचन फिर क्या करता है? रह जाता है हमारे अंदर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्यों काम करता है। तो वचन तलवार के समान तब काम करता है, हमारे जीवन में बदलाव को लेकर के आता है, हमारे जीवन में छटनी को लेकर के आता है, छटनी करता है ताकि हम और फलवंत बने। और हम जानते हैं प्रियो, ये छटनी का काम आसान नहीं है। ये पवित्र आत्मा जो काम, जो प्रूनिंग का काम है, आसान नहीं है, दुखदाई होता है। और कई बार लोग डर करके क्या करते हैं? उस दुख से गुजरना नहीं चाहता। वचन आग के समान नहीं, क्या ये हथौड़े के समान नहीं? तो परमेश्वर का वचन जो आग के समान भी है और हथौड़े के समान भी। तो आग क्या करती है? हम सब लोग जानते हैं प्रियो, आग जलाने का काम करती है। तो परमेश्वर का वचन हम जानते हैं वो आग की तरह है,
है ना। तो आग क्या करता है? भस्म करने का काम करता है, जलाने का काम करता है ना, वो प्रज्वलित करने का काम करता है। तो जब ये वचन को जब हम अपने अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ले करके जब हम इसको अपने अंदर करते हैं, क्या करता है? हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को वो प्रज्वलित करता है। जब ये चेतन से अवचेतन की ओर जाता है, तब वो क्या करता है? हमारी आत्मा को प्रज्वलित करता है। इतना ही नहीं, हमारे जो कॉन्शियस है ना, हमारे कॉन्शियस के अंदर जो बुरे विचार है उसको जलाता है, जला करके खत्म करता है। जो गंदे विचार हैं, गंदे चीजें हैं, वो हमारे जो कॉन्शियस में बैठे हुए, कई बार हमारे अंदर इतने बुरी चीजें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो बुरी चीजें कहाँ से निकलती है? मन के भले भंडार से भली चीजें निकलती है, लेकिन मन के बुरे भंडार से क्या निकलती है? बुरी बातें निकलती है। तो हमारे मन के अंदर ही वो बुरी चीजें भी बैठी है। टूटता है जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से नीचे की ओर उतरने देते हैं, डीपली जब इसके अंदर हम मनन करते हैं ना, और मनन करके इसके ऊपर इसको अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, तब क्या होगा? जब मन करेंगे, ये हमारे जीवन में तोड़ने और फोड़ने का प्रिय काम करेगा। लिखा है कि यही वचन क्या है? दीपक के समान। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्गों के लिए क्या है? उजाला है। तो प्रियो, ये दीपक का काम करता है। कब काम करता है? जब हम इसे गहराई से लेकर के प्रियो अपने अंदर में जब हम इसे जाते हैं, तब प्रियो क्या करता है? ये गहराई का काम करता है। अन्यथा ये वचन हमारे जीवन में प्रियो जस का तस प्रियो रह जाएगा। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित ये करना चाहता हूं कि जो भी परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, केवल हम पढ़ के ना रहें, बल्कि हम क्या करें? उसके ऊपर मनन करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा के प्रकाश को हम पाएं, हम रेमा को पाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन का प्रकाश मुझे दीजिए। इसलिए इफिसियों की किताब में अगर पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की अगर किताब में अगर आप पढ़ेंगे, तो पौलुस वहां पर लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि तेरे मन की आंखें जो है ज्योतिर्मय हो जाए। क्यों ज्योतिर्मय हो जाए तुम्हारे मन की आंखें? ताकि ये जो परमेश्वर का वचन का जो है प्रकाश तुम्हारे जीवन में क्या हो जाए? चमक जाए। तो क्या कहता है? वो रेमा की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वो प्रकाश, परमेश्वर के वचन का प्रकाश तुम्हारे अंदर में आ जाए, ताकि क्या करे? परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को तुम जान सको। परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को चेतन की ओर प्रियो लेकर के जाएंगे, और उसके बाद चेतन से अवचेतन की ओर ले जाने के बाद उसको पालन करने की जरूरत है। यानी हमें सावधान होना है उस वचन के अनुसार चलने के लिए। जब हम उस वचन को सावधानी के साथ हम प्रत्येक दिन उस वचन को चलेंगे, निश्चित जब हम चलेंगे, वो वचन प्रियो हमारे जीवन में कार्य करेगी और हमारे जीवन में बदलाव को लेकर के आएगी, परिवर्तन को लेकर आएगी। वो वचन हमें क्या करेगा? हमें उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। वो वचन हमें शुद्धता की ओर लेकर के जाएगा। वो वचन हमें परिपक्वता की ओर लेकर के जाएगा। वो वचन हमारे जीवन में बहुत सारा फल को लेकर के आएगा। यानी वो वचन बीज के समान काम करेगा, आग के समान काम करेगा, हथौड़े के समान काम करेगा, दीपक के समान काम करेगा। वो वचन जो है जल के समान काम करेगा। वो वचन जो है रोटी के समान काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बारे में कई सारे लिखा है। और वो कार्य करके हमारे जीवन को एक बदलाव की ओर, सिद्धता की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, मसीही बने, एक परिपक्व प्रभु के दास और प्रभु के चेले प्रियो हम बने, ताकि जब लोग देखें तो कहें कि हाँ, ये प्रभु का दास है, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। ताकि वो जो वचन का जो सामर्थ्य है हमारे जीवन के द्वारा प्रियो कार्य करने की। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ और आपकी बड़ाई करता हूँ। हाँ पवित्र आत्मा, कई बार हम आपके वचन को पढ़ते हैं, लेकिन उसे हम आग के समान, हथौड़े के समान कार्य करने अपने जीवन में नहीं देते हैं, बीज के समान कार्य करने नहीं देते हैं। और इसका कारण यही है कि हम वचन को पढ़ करके रह जाते हैं। हम उस लोगोस को रेमा में कभी बदलने नहीं देते हैं, और जिसके कारण से वचन हमारे जीवन में बदलाव
नहीं ले पाती, हमारा जीवन बदल नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हम सबों के साथ बातचीत किया कि हमें इस वचन को, जो लोगोस आपने दिया, जो आप स्वयं हैं, परमेश्वर आप इस वचन को अपने जीवन में उतार कर चेतन से अब चेतन में ले जाकर हम इसके अनुसार चलने की चौकसी करें, इसके अनुसार चलें ताकि हमारा जीवन बदले, क्योंकि आप यही तो चाहते हैं कि हम बदल करके उस स्वर्ग राज्य के लिए हम पूरी रीति से तैयार हो जाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आप आए तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार रहने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनो, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।